दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल सबसे अनोखा सेंटर में। हम लोग अध्याय 13 की प्रश्नावली 13.7 को हल कर रहे थे और इस वीडियो में हम प्रश्न 3 और 4 को हल करेंगे। तो देखिएगा, पहले प्रश्न 3 क्या है। एक शंकु की ऊंचाई 15 सेंटीमीटर है। यदि इसका आयतन 1570 सेंटीमीटर की घात 3 है तो इसके आधार की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। ठीक है, और कह रहा है पाई बराबर 3.14 का प्रयोग कीजिए। ठीक है, प्रश्न कह रहा है कि एक शंकु है, उस शंकु की ऊंचाई 15 सेंटीमीटर है, आयतन 1570 सेंटीमीटर की घात 3 है और हमें आधार की त्रिज्या निकालने के लिए कह रहा है। ठीक है, तो चलिएगा स्टार्ट करते हैं। तो पहले जो हमें शंकु की ऊंचाई दी गई है उसे हम लोग यहाँ पर लिख लेंगे। यहाँ पर लिखेंगे शंकु की ऊंचाई बराबर, और ऊंचाई को हम लोग स्मॉल एच से प्रदर्शित करते हैं। सो शंकु की ऊंचाई स्मॉल एच बराबर कितना हो जाएगा, 15 सेंटीमीटर हो जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से ये हमारी ऊंचाई होगी। अब जो हमें आयतन दे रखा है शंकु का, सो यहाँ पर लिख लेंगे, आयतन भी लिख लेंगे। यहाँ पर शंकु का आयतन बराबर, आयतन बराबर 1570 सेंटीमीटर की घात 3, ये हमें आयतन दिया गया है। ठीक है, अब देखिएगा शंकु का आयतन, शंकु के आयतन का हम लोग सूत्र जानते हैं, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, और बराबर में कितना दिया है, बराबर में दिया है 1570 सेंटीमीटर की घात 3। ठीक है, इस प्रकार से ये हमें दिया है। अब देखिएगा, हम लोग इस सूत्र में मान रख देते हैं। सो 1/3 पाई का मान, प्रश्न कितना कह रहा है, पाई का मान 3.14 का प्रयोग करने के लिए कह रहा है। सो पाई की जगह पे हमने 3.14 रख दिया। और आर, आर तो हमें निकालना है। ठीक है, आधार की त्रिज्या आर होती है, यानी आर स्क्वायर को हम लोग ज्यों का त्यों रखेंगे। और एच ऊंचाई हमें कितनी दे रखी है, ऊंचाई हमें दे रखी है 15 सेंटीमीटर, तो ये हमने 15 रख दिया। इस 15 में हम लोग 3 से भाग देंगे, तो यहाँ पर ये 3 से भाग हमारा 15 में 5 बार चला जाएगा। ठीक है, यहाँ पर कितना बचा, सॉरी यहाँ पर देखिएगा बराबर में भी तो है ना 1570, तो इस प्रकार से हम लोग बराबर में 1570 लिख देंगे। अब देखिएगा यहाँ पर क्या बचा है, 3.14 का गुणा 1 में कर देंगे। सो यहाँ पर 3.14 ही आ जाएगा, और यहाँ पर ये जो 5 है इसे हम लोग यहाँ पर गुणा में लिख देंगे, और हमारा आर स्क्वायर बचा है, इस प्रकार से। ठीक है, अब देखिएगा 1570 को हम लोग ज्यों का त्यों रखेंगे। अब हम 5 का गुणा 3.14 में कर देंगे। ठीक है, तो 3.14 में 5 का गुणा करेंगे, तो यहाँ पर देखिएगा पहले 4 में होगा, सो यहाँ पर 5 के 20 हो जाएगा, हासिल 2 बनेंगी, वो 5 एकम 5 और 2 7 हो जाएगा। ठीक है, और अब चूंकि हमारा 2 अंक बाद दशमलव, सो हमने दशमलव लगा दिया। अब 5 दिए कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा, इस प्रकार से। ठीक है, इस प्रकार से ये हमारा 15 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिएगा गुणा में कितना है, गुणा में हमारा आर स्क्वायर है, और बराबर में कितना हमारा 1570 है। ठीक है, 1570 इस प्रकार से। ठीक है, अब जो ये संख्या है ना, ये हमारी कहाँ जाएगी, ये हमारी संख्या भाग में चली जाएगी। ठीक है, ये हमारी संख्या भाग में चली जाएगी। सो आर स्क्वायर बराबर कितना आ जाएगा, 1570, और भाग में कितना हो जाएगा, भाग में हो जाएगा 15.70। क्या ये भाग में ही क्यों गई, देखिएगा यहाँ पर ये गुणा में है ना, एक इस तरफ बराबर के इस तरफ ये संख्या गुणा में है, तो बराबर के दूसरे साइड जब जाती है गुणा की संख्या तो वो भाग में ही जाती है। ठीक है, अब देखिएगा, अब हम लोग क्या करेंगे, जितने यहाँ पर जो हमारा दशमलव है ना, इस दशमलव को हम लोग हटा देंगे, और जितने दशमलव के बाद में अंक हैं उतने जीरो हम ऊपर बढ़ा देंगे। ठीक है, 2 अंक है तो हमने 2 अंक ऊपर बढ़ा दिया। अब देखिएगा ये 0 से 0 ये कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, अब देखिएगा आर स्क्वायर बराबर कितना बचा, ऊपर हमारा कितना बचा, 15 और 700 बचा। ठीक है, 15,700 बचा, और नीचे कितना बचा, नीचे हमारा 157 बचा। ठीक है, 157 बचा। अब हम लोग क्या करेंगे, 15,700 में 157 से भाग दे देंगे, तो यहाँ पर हमारा आर स्क्वायर बराबर निकल के आ जाएगा, कितना निकल के आ जाएगा, यहाँ पर हमारा 100 आ जाएगा। जब हम 15,700 में 157 से भाग देंगे तो यहाँ पर हमारा 100 आ जाएगा। ठीक है, अब देखिएगा, अब हम लोग यहाँ से आर के ऊपर जो घात 2 है इसे हटा देंगे, तो दूसरी तरफ हमारा अंडर रूट लग जाएगा, तो अंडर रूट 100 आ जाएगा। ठीक है, अब आर बराबर, यहाँ पर 100 को हम लोग 10 गुणा 10 लिख सकते हैं, और हम लोग जानते हैं कि अगर अंडर रूट के अंदर किसी संख्या का जोड़ा बन जाता है तो उस जोड़े में से एक संख्या अंडर रूट से बाहर आ जाती है। तो आर बराबर कितना हो जाएगा, यहाँ पर 10 सेंटीमीटर हो जाएगा। ठीक है, और आर ही क्या है हमारी, आर ही त्रिज्या, सो हम लिख देंगे अतः, अतः शंकु के आधार की त्रिज्या, शंकु के आधार की त्रिज्या, त्रिज्या बराबर कितनी निकली हमारी, 10 सेंटीमीटर। ठीक है, सो ये हमारे प्रश्न 3 का आंसर हो जाएगा। प्रश्न 4 को हल कर लेते हैं। तो प्रश्न 4 है हमारा, यदि 9 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले एक लंब वृत्तीय शंकु का आयतन 48 पाई सेंटीमीटर की घात 3 है तो इसके आधार का व्यास ज्ञात कीजिए। ठीक है, इसमें हमें शंकु की ऊंचाई 9 सेंटीमीटर दे रखी है, आयतन 48 पाई दे रखा है। इसमें हमें क्या निकालना है, आधार का व्यास निकालना है। ठीक है, तीसरे वाले प्रश्न में हमें आधार की त्रिज्या निकालनी थी, तो चलिए कोई बात नहीं है, अब इसे हल कर लेते हैं।
तो यहाँ पर देखिएगा सबसे पहले जो हमें ऊंचाई और आयतन दे रखा है इसे हम लोग लिख लेंगे। सो यहाँ पर लिखेंगे शंकु की ऊंचाई दे रखी है हमें 9 सेंटीमीटर, ठीक है। और ऊंचाई को हम लोग किससे प्रदर्शित करते हैं, ऊंचाई को हम लोग स्मॉल h से प्रदर्शित करते हैं। तो ये दे रखी है हमें 9 सेंटीमीटर इस प्रकार से, ठीक है। अब देखिएगा आयतन दे रखा है हमें 48 पाई। सो यहाँ पर लिखेंगे शंकु का आयतन बराबर आयतन कितना दे रखा है, आयतन है हमारे पास में 48 पाई और सेंटीमीटर की घात 3, ठीक है। अब देखिएगा शंकु के आयतन का हम लोग सूत्र जानते हैं 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है। और बराबर में हमें दे रखा है 48 पाई, ठीक है। बराबर में 48 पाई शंकु का आयतन हम लोग जानते हैं 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है। अब देखिएगा हम लोग इसमें मान रख देते हैं, ठीक है। पाई को हम ज्यों का त्यों रखेंगे और यहाँ पर जो आर स्क्वायर है आर स्क्वायर को भी ज्यों का त्यों रखेंगे और एच का मान हमें पता है, ठीक है। एच का मान कितना पता है, हमें 9 पता है। सो ये हमने 9 रख दिया। बराबर में क्या है 48 पाई है, ठीक है। अब देखिएगा पाई दोनों तरफ है। सो पाई से पाई ये हमारी कैंसिल हो जाएगी और 3 से हम लोग 9 में भाग देंगे तो ये हमारा भाग 3 बार में चला जाएगा, ठीक है। सो यहाँ पर अब क्या बचा, यहाँ पर हमारा 3 1 और आर स्क्वायर बचा। सो 3 का गुणा हम 1 में कर देंगे। सो यहाँ पर 3 ही रहेगा और यहाँ पर ये आर स्क्वायर है तो आर स्क्वायर लिख दिया और बराबर के उस तरफ कितना बचा 48 बचा, ठीक है। अब जो ये 3 जो गुणा में है ये कहाँ जाएगा, उस तरफ हमारा भाग में चला जाएगा। सो आर स्क्वायर बराबर आ जाएगा हमारा 48/3 आ जाएगा, ठीक है। अब देखिएगा यहाँ पर आर स्क्वायर बराबर यहाँ पर हम लोग 3 से 48 में भाग लगा देंगे। सो यहाँ पर आ जाएगा हमारा 16 और यहाँ पर जो आर स्क्वायर है यहाँ से हम लोग स्क्वायर हटा देंगे यानी कि घात 2 हटा देंगे। सो यहाँ पर दूसरी तरफ अंडर रूट लग जाएगा और आर बराबर हम क्या लिख सकते हैं 16 को हम लोग लिख सकते हैं 4 × 4। और हम लोग जानते हैं कि अंडर रूट के अंदर अगर एक संख्या का जोड़ा बन जाता है, किसी भी संख्या का जोड़ा बन जाता है तो वो संख्या जोड़े में से एक संख्या बाहर आ जाती है। तो यहाँ पर एक हमारा 4 अंडर रूट से बाहर आ जाएगा और अंडर रूट खत्म हो जाएगा। सो ये आर बराबर कितना आ गया है, ये हमारा आ गया है 4 सेंटीमीटर, ठीक है। आर क्या होती है, आर हमारी त्रिज्या होती है, हमें तो व्यास निकालना है, ठीक है। तो हम लोग जानते हैं त्रिज्या का दुगना ही व्यास होता है, ठीक है। यानी कि अगर हम त्रिज्या में 2 से गुणा कर दें तो वही हमारा व्यास हो जाएगा, ठीक है। तो हम दोनों तरफ 2 से गुणा कर देते हैं तो यहाँ पर 2r बराबर कितना हो जाएगा 4 × 2 का मतलब है 8 सेंटीमीटर, ठीक है। ये हमारा व्यास कितना निकल के आ गया है 8 सेंटीमीटर। सो हम यहाँ पर लिख देंगे अतः शंकु के आधार का व्यास बराबर 8 सेंटीमीटर। सो इस प्रकार से ये हमारा चौथा सवाल भी कंप्लीट हो जाता है। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में।